प्रणाम। वर्ण व्यवस्था। दर्शकों, आजकल समाज में ये बड़ा गंभीर विषय है। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्यों क्षत्रिय को ब्राह्मण से छोटा बताया जाता है, या वैश्य को क्षत्रिय और ब्राह्मण से छोटा बताया जाता है? क्यों शूद्र को वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण से छोटा बताया जाता है? क्या कारण है इसका? शूद्र लोग सोचते हैं कि हमें छोटा दिखाया जाता है, हमें दलित कहा जाता है, और वैश्य भी सोचते हैं कि हमें क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचा दिखाया जाता है। ऐसा क्या होता है? आपसी भाईचारा कम होता होता नष्ट हो जाता है, हानि होती है, भाईचारा समाप्त हो जाता है, एक दूसरे के साथ द्वेष बढ़ता है। द्वेष से निवृत्ति चाहिए। हमें एक दूसरे से द्वेष नहीं करना है, हमें उससे निवृत्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। और प्रत्येक पुराण में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। तो कुछ लोग संशय करते हैं कि यह पुराण इत्यादि जो ग्रंथ है ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं। अपना सम्मान करवाने के उद्देश्य से ब्राह्मणों ने यह बंटवारा किया है। हमारे भीतर यह भाव प्रकट होता है और हम ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं। लेकिन शिव गीता कहती है कि ब्राह्मण के साथ द्वेष करने वाला जल्दी ही पतन को प्राप्त होता है, उसकी दुर्गति होती है, उसका सकारात्मक विकास नहीं होता है, उसकी नकारात्मक विकास होता है, यानी उसकी दुर्गति होती है, उसकी चेतना नीचे की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती, उसका पतन हो जाता है, उसकी मृत्यु जल्द ही हो जाती है। अकाल मृत्यु। कैसे? ब्राह्मणों से द्वेष करने पर। और आज समाज में बड़ा ये विषय चल रहा है कि हमें जानबूझकर छोटा बनाने का प्रयास किया गया है। दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए। हम स्वयं ब्राह्मण हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हम आपको छोटा कह रहे हैं, नहीं। समझो मेरी बातों को, अंत तक समझना, मैं आपके संशयों को दूर करने में सफल हो सकूं मान सम्मान के साथ। दर्शकों, कौन ब्राह्मण के घर पैदा होगा, कौन क्षत्रिय के घर, कौन वैश्य के घर और कौन शूद्र के घर, ये कौन निर्णय करता है? हमारे कर्म, हमारी चेतना का स्तर, कि पिछले जन्म में हमारी चेतना का स्तर क्या रहा था। जैसी हमारी चेतना रही होगी, प्रकृति ने, भवानी ने, अंबा जगदंबा ने, जो शिव की शक्ति है, उसने हमें उसी के अनुसार हमें जीवन दे दिया। जो कहानी, जो चेतना इन चार वर्णों में स्थित ना हो सके, पशु जैसा कार्य किया, तो वह पशु बनकर जीवन प्राप्त करेगा। यह प्रकृति का नियम है। सारी बातें चेतना के ऊपर ही आधारित होती हैं। हमारे जो चैनल है शिव तेरा मेरा, इसका आधार क्या है? इसका आधार ही चेतना है, आत्मा है। आत्मा की शक्ति ही तो चेतना है ना। जिसकी चेतना जिस स्तर की होगी, उसे वैसा जीवन प्राप्त अवश्य हो जाएगा। ठीक, तो मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, हो सकता है आप क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य के घर पैदा हुए होंगे। तो ये निर्णय मेरा नहीं है, ये ब्राह्मणों का निर्णय नहीं है, ये निर्णय प्रकृति का है, उस परम शक्ति का है। ये हमारा तुम्हारा निर्णय नहीं है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को शूद्र के घर पैदा कर सकते हैं। कोई गरीबी में पैदा होता है, कोई धनवान के घर पैदा होता है। इसका निर्णय कौन करता है? हमारे कर्म। हमारे कर्मों के आधार पर ही प्रकृति हमें जीवन देती है, अगला जीवन देती है। निर्धन के घर या धनवान के घर कहाँ पैदा होना है, ये प्रकृति निर्णय करती है। हम और तुम ये निर्णय नहीं करते। कोई बचपन से ही रोगों से ग्रसित है और कोई 80 वर्ष तक रोगों से छूटा हुआ है, उसके वो रोग से ग्रसित ही नहीं है। ये कौन निर्णय करता है कि कौन बचपन से ही ग्रसित हो जाएगा? हमारे पुराने जन्मों के कर्म निर्धारित करते हैं। धन की व्यवस्था, प्रबंध जो कार्य है वो वैश्य करता है,
उसकी एफिशिएंसी है, उसके पुरातन जन्मों के कर्म ऐसे हैं, उसकी चेतना ऐसी है, उसकी चेतना का विकास वैश्य के स्तर तक है, तो उसे वैश्य के घर पैदा हो गया। शूद्र सेवा भाव, जो बड़ी निपुणता के साथ सेवा कर सकता है, उसकी जैसी सेवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो निर्णय किसका? प्रकृति का, कि शूद्र के घर पैदा हुआ। तो दर्शकों, जो यह वर्ण व्यवस्था होती है, अगर सनातन के आधार पर बात की जाए, सत्य के आधार पर बात की जाए, विकसित चेतना के आधार पर बात की जाए, तो वर्ण व्यवस्था जन्म से ही होती है, जाति नहीं, वर्ण। अब कोई लोग कहते हैं कि शूद्र भी तो ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय भी तो ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य भी तो ब्राह्मण हो सकता है, या शूद्र वैश्य भी हो सकता है, या वैश्य क्षत्रिय भी हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण भी हो सकता है, स्त्री पुरुष भी तो हो सकती है, क्योंकि स्त्री पुरुषों का कार्य आजकल कर ही रही है ना। लेकिन दर्शकों, मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना। जो निर्णय प्रकृति का है, वो निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। वह उच्च स्तरीय निर्णय है जिसमें परख का अभाव नहीं है। आपको सही परखा है कि आपने शूद्र होना है या ब्राह्मण होना है। प्रकृति हो सकता है आप अध्ययन कर लें, वेद इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन कर लें, आप शूद्र हैं, आप अध्ययन कर लें, पुराणों का अध्ययन कर लें, आपको ज्ञान हो गया, आप ज्ञान दूसरों को दे भी सकते हैं। जो कार्य ब्राह्मण कर रहा है वो आप भी कर सकते हैं, हो सकता है ना। रक्षा का कार्य ब्राह्मण भी कर सकता है, एक शूद्र भी कर सकता है, सेवा का कार्य ब्राह्मण भी कर सकता है। आजकल देखा होगा ब्राह्मण भी सेवा का कार्य कर रहे हैं समाज में। तो उच्च चेतना के स्तर पर कहा जाए तो यह वैकल्पिक स्थितियां होती है। ब्राह्मण वैकल्पिक रूप से सेवा कर रहा है, उसका स्वभाव नहीं है ऐसा, प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया नहीं है, वो प्रकृति के खिलाफ होकर वो कार्य कर रहा है, वैकल्पिक। शूद्र पढ़ाने का कार्य कर रहा है, वो ब्राह्मण जैसा हो गया, वो वैकल्पिक ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण जहां उपलब्ध ना हो उसे वहां खड़ा किया जा सकता है पढ़ाने के लिए, जहां ब्राह्मण है ही नहीं, लेकिन ब्राह्मण भी है, शूद्र पढ़ा रहा है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन माना जाएगा? ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि उसे ब्राह्मण के घर पैदा किया। उसकी बुद्धि वैसी हो सकती है जो शिक्षक की होनी चाहिए। शूद्र की बुद्धि वैसी बन गई है, उसने ऐसा अध्ययन कर लिया इस जीवन में, उसने ब्राह्मण जैसा कार्य करना आरंभ कर दिया। वो प्रकृति के हिसाब से वैसा नहीं है, वो इस जन्म के आधार पर हो सकता है, वो वैकल्पिक है। शुद्ध ब्राह्मण कब होगा, शुद्ध क्षत्रिय कब होगा? जब निर्णय प्रकृति के द्वारा किया जाएगा। आपका जन्म प्रकृति के द्वारा उस घराने में किया जाएगा, उस वर्ण में किया जाएगा, वो निर्णय शुद्ध होगा, वो आपका स्वभाव बनकर आएगा। हम कहते हैं कि शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, सत्य है। इस जन्म में नहीं, इस जन्म में उसकी रजा में राजी रहना सीखो। जो जन्म दे दिया उसमें स्वयं को संतुष्ट रखना सीखो। अगला जन्म आपका ब्राह्मण का हो जाएगा, अगर आपकी चेतना का स्तर वैसा हो गया है तो। ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं किया, जो शास्त्र में कहा गया कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण ने वो काम किया ही नहीं, तो उसकी चेतना का पतन हो जाएगा, चेतना नीचे गिर जाएगी। तो नीचे गिरेगी तो क्या बन जाएगा? वो हो सकता है वो क्षत्रिय बन जाए, वैश्य बन जाए, शूद्र बन जाए, या पशु बन जाए। तो ब्राह्मण भी पशु बन सकता है ना। लेकिन हमें प्रतीक्षा करना होगा अगले जन्म का। ये सीढ़ियां होती हैं, धीरे धीरे चढ़ना होता है। एक सीढ़ियां हम भौतिक जगत में चढ़ रहे हैं कि बहुत धनवान हो गए मैं, हो सकता है शूद्र के पास बहुत ज्यादा धन हो, लेकिन वो प्रकृति के आधार पर वह वैश्य नहीं हो सकता। उसके पास प्रबंध करने की क्षमता उतनी नहीं होगी जो जातिगत जो वर्ण के आधार पर प्रकृति ने उसे वैश्य के घर पैदा किया है, जितनी प्रबंध की क्षमता उसमें होगी। जब शुद्ध स्वरूप हमारे सामने उपलब्ध ना हो, क्षत्रिय हमारे पास है ही नहीं, तो उस कार्य को ब्राह्मण भी कर सकता है, क्षत्रिय वाले कार्य को, और उसे शूद्र भी कर सकता है वैकल्पिक तौर पर। लेकिन प्रकृति का जो निर्णय होता है वह सर्वमान्य होना चाहिए, सबको मानना चाहिए। प्रसन्नता,
असंतुष्टि हमें प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के निर्णय के ऊपर हमारा ही किया कराया होता है जो हमें जीवन प्राप्त होता है। हम स्वयं जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं तो कोई नहीं चाहता कि मैं निर्धन के घर पैदा हो जाऊं। हो सकता है इस जीवन में आप धन अर्जित कर लो, मेहनत करो, धन अर्जित कर लो, अगला जन्म आपको वैसा ही प्राप्त हो जाएगा जैसी आपकी चेतना होगी। तो एक दूसरे के साथ द्वेष नहीं करना है। अपने कर्मों को इतना शुद्ध करो, अपनी चेतना को इतना ऊपरी स्तर तक लेकर जाओ कि आपका अगला जीवन ऊपरी स्तर पर हो जाए। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? द्वेष नहीं करना एक दूसरे के साथ। हम सब भाई हैं, हम सब शंकर की औलाद हैं, उन्हीं से हम पैदा होते हैं, सारे उन्हीं से प्राप्त पैदा होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सारे उन्हीं की ही तो विभूति है। जब वो तीनों उन्हीं की विभूति है, सदाशिव की विभूति है, तो हम तुम कहां से आए? वहीं से आ रहे हैं ना। उन्हीं की संतान है, एक जैसी क्षमता के आधार पर, जैसी चेतना वैसा जन्म। जो जड़ कार्य करेगा वो पहाड़ बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, पशु बन जाएगा। थोड़ा ऊपरी स्तर पर रहेगा तो पशु पक्षी बन जाएगा, उससे ऊपर बन जाएगा तो शूद्र बन जाएगा, उससे ऊपर हो जाएगा तो वैश्य हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, उससे भी ऊपर हो जाएगा तो साधु हो जाएगा। साधु उससे ऊपर क्या है? शिव है, मुक्ति है, बस। तो ये तात्विक विवेचन है। समझो बातों को। ये निर्णय मेरा तुम्हारा नहीं है, ये निर्णय शक्ति का है, दुर्गा का है, भवानी का है, शिव की शक्ति का है। हम सब शिव के भक्त हैं, तो हमें शिव के द्वारा बनाई गई, उसके द्वारा खेले गए खेल के अनुसार उस खेल में खेलना है, द्वेष नहीं करना है। कोई ऊंच नीच नहीं होता है, ये चेतना के स्तर की बातें हैं। आप एक मदिरा पान करने वाले की तुलना वेद अध्ययन करने वाले के साथ नहीं कर सकते। ब्राह्मण मदिरा पान कर रहा है, शूद्र वेद अध्ययन कर रहा है, ठीक है। तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण, जिसे प्रकृति ने ब्राह्मण बनाया था, उसने कार्य नहीं माना कि ब्राह्मण का क्या कार्य है, वेद पढ़ना। वो उल्टे सीधे कार्य कर रहा है, चेतना का स्तर गिर जाएगा। अगले जीवन में वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। उसने होना क्या? साधु होना था, शिव भाव में स्थित होना था, लेकिन चेतना का स्तर गिर गया, वो नीचे आ गया। पता नहीं प्रकृति उसे कहां जीवन दे देगी, कोई पता नहीं। वो भवानी जानती है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।